अमित शाह के पुतला दहन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह को बर्खास्त करो। किस चीज की मांग कर रहे हैं? मांग हम लोग कर रहे हैं कि देश में रंडुओं की सरकार है। मोदी जी रंडुआ, जोगी जी रंडुआ। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये क्या है? पूरे देश में बवाल होगा भाई। करीब आ गए थे राहुल गांधी हमारे, वही चली गई होगी नजदीक में, राहुल गांधी का नाम लगा दी। किस चीज की मांग कर रहे हैं? मांग हम लोग कर रहे हैं कि देश में रंडुओं की सरकार है। मोदी जी रंडुआ, जोगी जी रंडुआ, जिनकी अपने बाल बच्चे नहीं हैं, वो जनता का दर्द कहाँ से जानेंगे? सन्यासी होना देश में। अब मोदी जी भी सन्यासी हैं, खट्टर जी भी सन्यासी हैं, जो भाजपा योगी जी भी सन्यासी हैं। भाजपा में जितने पापी आ जाएंगे सब सन्यासी हो जाएंगे। हाथ में संविधान लेकर क्या मैसेज? आज देश में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसके लिए हम सड़क पे हैं और सड़क से संसद तक, गांव तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह जो अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन जो है ये जारी रहेगा। ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस क्लिप कटुआ पार्टी है, 1 घंटे के वीडियो को 11 सेकंड में क्लिप चलाकर बरगला रही है। भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है वो झूठ से शुरू होती है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कहा जाता है बड़का झूठा पार्टी, और बीजेपी जो है झूठ से ही सरकार में आई है और ये झूठ इनको बहुत जल्दी खात्मा करेगा इनका। राहुल गांधी ने धक्का दे दिया सांसद को, बुजुर्ग सांसद थे, गिर गए, चोटिल हो गए। भारतीय ये जो है ना नैरेटिव को एक अलग नैरेटिव बनाने का ये कोशिश है, प्रयास है, जो हम असफल करेंगे। राहुल जी अगर धक्का दिए हैं तो क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज वो बाहर कर रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज बाहर करना चाहिए। और प्रताप सारंगी कौन है आपको मालूम होना चाहिए कि प्रताप सारंगी वही है 1999 में उड़ीसा में जब ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को स्टेशन वैगन में जिंदा जला दिया गया था, तो ये प्रताप सारंगी उसके अक्यूज थे। और जिस तरह से माइनॉरिटी की हत्या की गई, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये इन हत्यारों को सांसद बनाई हुई है। तो ये बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुजनों और माइनॉरिटी के अगेंस्ट में रहती है। आपको नहीं लगता अंबेडकर के नाम पे देश में एक नई राजनीति शुरू हो गई है? कांग्रेस करे या भाजपा करे? कोई नई राजनीति की बात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है और संविधान के रचयिता हैं, और बाबा साहब के विरोध में जो भी बोलेगा, बाबा साहब का अपमान जो भी बोलेगा, उसके विरोध में पूरा देश एक स्वर में खड़ा है और खड़ा रहेगा। कांग्रेस को तब बाबा साहब याद नहीं आए जब भारत रत्न भाजपा दे रही थी, भाजपा ने भारत रत्न दिया, अंबेडकर को याद किया भाजपा ने। ये सब जो है ना, ये भ्रमित करने वाली बात है। संविधान समिति का अध्यक्ष किसने बनाया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने बनाया। संविधान के रचयिता कैसे बने बाबा साहब? इसी कांग्रेस ने मौका दिया और देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का मसौदा तैयार किया और उसी आरक्षण को देश में कांग्रेस ने लागू किया। और बाबा साहब अगर आरक्षण का मसौदा तैयार नहीं करते और संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया होता, तो ये सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी एक पग भी हमें चलने नहीं देती। क्या बात करती है ये? पिछड़ों की राजनीति करते चिराग पासवान, वो तो समर्थन में कह रहे ऐसा कुछ अपमान नहीं हुआ। अरे चिराग शर्मा पासवान बोलिए, बहुजन का नाम लेकर के अनुसूचित जाति के सीट पर लड़ करके जाके वहां पे दही जमा के बैठा हुआ है। मंत्री है ना, मंत्री का मंत्री, ऐसे मंत्री का कोई वैल्यू नहीं। अब जब बटन दबाने का मौका आएगा तो आपके माध्यम से मैं बिहार के बहुजनों को और आम लोगों को कहना चाहता हूं कि दबाना वहीं जिनसे ये बहुजन जो हैं फिर अपने घर में बैठ जाएं, क्योंकि ये सत्ता लेकर के, आपका प्यार लेकर के, आपको भ्रमित करके सत्ता लेकर के मलाई मारते हैं दिल्ली में। बहुजनों के एक और नेता मांझी जी, वो भी तो नहीं बोल रहे। दोनों वही है। कब आपने सुना कि चिराग शर्मा पासवान और जीतन राम मांझी ने दहाड़ा है बहुजनों की हत्या? देश में आज बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति का उत्पीड़न, शोषण और बलात्कार लगातार हो रहा है। कब आपने सुना कि लोकसभा में इन्होंने आवाज उठाया है? अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमारी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। अमित शाह नहीं, तड़ीपार गृह मंत्री जो उन्होंने विवादित बयान दिया, आपत्तिजनक बयान दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान को जिन्हें तोड़ने की बात कही, तड़ीपार गृह मंत्री को हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। पूरा देश इस्तीफा की मांग करता है। दलितों का अपमान किया उन्होंने सबका अपमान किया। तड़ीपार गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह से संसद भवन में कह रहे, सांसद को धक्का दे दिया, चोट लगे, राहुल गांधी माफी भी नहीं कह रहे, एक्सेप्ट। राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया। उल्टा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को, तीनों को चोट आई है।
भाजपा ये कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भाजपा ने धक्का दिया, तो कोई वीडियो के प्रूफ के तौर पे दिखा दे। कहा तो रहे उनके पास सीसी फुटेज कैमरा है, वीडियो है, आप साक्ष्य दिखाइए। और दूध का दूध पानी कल लोकसभा में उन्होंने लिख के दिया स्पीकर को कि इनकी जांच होनी चाहिए। उल्टा आप राहुल गांधी पे आप 302 का मुकदमा तो आप पे होना चाहिए। पहली बार इतिहास में एफआईआर हो गया राहुल गांधी पे, इतिहास में पहली बार संसद में रोकने से रोका गया, भवन में जाने से, मुख्य द्वार में। तो कह रहे कांग्रेस अराजकता फैला रही, कांग्रेस को कह रही कि 1 घंटे के बयान को 11 सेकंड में कन्वर्ट करके क्लिप कटुआ पार्टी कह रही है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इन लोग के पास जब अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला, पूरा देश उनसे खफा है, पूरा एक समाज खफा है, और उनके बयान को उन्होंने कल बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मुख्य द्वार पे सारे संसद रोकने की कोशिश की, जिसमें माननीय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी गिर गए, प्रियंका जी को धक्का देने के कांग्रेस के कई सांसद को चोट भी आई है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं तड़ीपार गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग, पूरे इस्तीफा या देश से माफी मांगे। अंबेडकर का नाम लेने से अच्छा जो भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा बताइए। जो काम करता है उसी का लोग नाम लेता है, भगवान को तो नाम नहीं लेते इस टाइम में। हमको जो बनाता है, जो करते, आज संविधान कौन बनाया? अंबेडकर जी ने बनाया। देश को आज़ाद कौन किया? कांग्रेस ने किया था। उस टाइम में बीजेपी ने नहीं आज़ाद किया था। आज राहुल गांधी को बोलते हैं कि धक्का, सांसद महिला कहती है कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया। स्मृति ईरानी भी बहुत लगाई थी। नागालैंड की सांसद कह रही है शोषण का आरोप लगा रही है। आश्वासन का क्यों? ये स्मृति ईरानी किए और गलती हुआ तो उनको ने अपना स्वीकार की ना, यह स्मृति ईरानी। चाहे यह है कि 1 घंटे का वीडियो है, उसको 11 सेकंड के क्लिप काट के कटवा रही, यानी कांग्रेस क्लिप कटुआ पार्टी। अरे उनके हाथ में कैसे वो वीडियो के सीसी कैमरा को कटवा देंगे? मोदी जी ने करेंगे, प्रधानमंत्री के हाथ में ने संसद का पूरा फुटेज है, राहुल गांधी के हाथ में नहीं है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिला को कह रहे थे धक्का दे दिया। जिस राहुल गांधी जितना सम्मान करते हैं ना महिला को, पुरुष को, युवा को, उतना कोई नहीं करता होगा। स्मृति ईरानी भी बहुत अपेक्ष लगाई थी, जो कनखी मार दिया हमको। क्या हुआ? कनखी सही में मारे थे? सो जवाब दीजिए। आज वही सांसद राहुल गांधी के कदम को धक्का दे दिए। ऐसा है तो फोटो दिखाइए, आपके पास फोटो होगा ना? काफी करीब आ गए थे राहुल गांधी हमारे। अरे बात, हम भी आपके करीब हो जाते हैं तो उससे क्या होगा? आपको हम धक्का मार देंगे? रोड पर चलते हुए लोग टकरा जाता है तो क्या धक्का मार दिया? उनके उस सांसद को, महिला सांसद को अपने मन में खोट था और कुछ नहीं। उनके मन में खोट था, वही चली गई होगी नजदीक में, राहुल गांधी का नाम लगा दी। कांग्रेस को कह रहे क्लिप कटुआ पार्टी कह रही, क्लिप काट के चला रही है ट्विटर पे 11 सेकंड का क्लिप। खैर वो कुछ भी बोल सकते हैं। रील ये जवाब रील मंत्री को देना चाहिए। रील मंत्री, रेल से रील, जितना एक्सीडेंट होता है उसका रील बनाते हैं, सफाई देते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पर क्या आरोप लगाएंगे? आज के देश में ये काला धब्बा है देश के नाम पर। संसद विपक्ष लोग अंदर जा रहे हैं, आप धक्का मुक्की सरकार में रह के कर रहे हैं। सड़क पर आपके कार्यकर्ता गुंडा की तरह हमारे कार्यालय को तोड़फोड़ देश भर में किया। ये गुंडागर्दी के लोग करके राहुल गांधी और भी बगल के रास्ते से चले जाते, जहां प्रदर्शन हो रहा था तो बीच से ही घुस गए, धक्का मार। ये बात भाजपा को बोलना चाहिए कि आखिर सदन में सरकार उनकी है तो रोकते क्यों हैं? उनको रोकने का क्या मतलब है? वो गरिमा कहाँ गई जो आज तक कांग्रेस ने मेंटेन किया, जो भी सरकार रही केंद्र में मेंटेन किया? आज वो सड़क छाप टाइप, रोड पर जिस तरह भाषण दिया जाता है वो मंच से भाषण देते हैं। रोड पर जिस तरह से सड़क छाप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उस तरह सदन में कर रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पे आरोप लगा रही, कांग्रेस के लोग सड़कों पे जो अराजकता फैलाते थे वो संसद भवन तक पहुंच गई है। जब हम सरकार में थे तो कांग्रेस भाजपा के लोग सड़क पर क्या कर रहे थे? पूरा नंगा नाच किया, सिलेंडर की बात किया, गरीबी की बात की, और आज सरकार में आने पर देश को अडानी के हाथ में गिरवी रख दिया। यही काम तो किया। तब मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह का देश में राजनीति शुरू हो गई है। नहीं, हम तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बीजेपी तो मुद्दा से भटकाती ही है ये सबको। बीजेपी तो शुरू से जानती है, ये भारत जलाओ पार्टी मैं इसको मानता हूँ। क्या साथ सबका विकास? भारत जलाए, जिस तरह से गुजरात जलाए थे ये तड़ीपार जी और मोदी जी, आज देश जलाने का इरादा है इन दोनों को। जिस तरह से गलत बयान, हमेशा गलत कार्य, युवाओं को आज देश का जीडीपी देखिए इस तरह से गिरा हुआ है, कितना ज़्यादा कर्ज देश पे बढ़ा हुआ है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन देश सदन चलेगा ही नहीं तो मुद्दे की बात कैसे होगी? फिर मुद्दे की बात सदन विपक्ष नहीं चलने दे रही है। नहीं, ये तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले ही करते हैं। जो देश राहुल गांधी पे जिस तरह से नागालैंड की सांसद कह रही है शोषण का आरोप लगा रही है कि हमारे काफी करीब आ गए, हम अनकंफर्टेबल फील करने लगे। शोषण के बाद बीजेपी के मुंह से अच्छा नहीं लगता है।
देश के नेताओं को छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह वो शोषण करते हैं वो देश देखता है। आरएसएस क्या क्या करते हैं अपने संघ के शाखा में ये देश जानता है। तो वो उनके मुंह से शोषण शब्द कहीं से शोभनीय नहीं है। शोषण उन्होंने देश का कर रहा है, वो देश के संपत्ति को बेच के जनता को शोषण कर रहे हैं। लेकिन कह रहे कि भाजपा ने अंबेडकर को क्या भारत रत्न दिया, कांग्रेस ने तो भूल ही गई थी। कांग्रेस भाजपा ने अंग्रेजों के दलाली किया जिसमें हम संघर्ष करके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। भाजपा माफी वीर माफी नामा लेके सावरकर क्या किए देश जानता है। अंबेडकर कांग्रेस के संविधान सभा में रह के देश का संविधान बनाया, आज उसकी वो वकालत कर रहे हैं। हम गर्व इस बात का है कि हमारे अंबेडकर का वो भी पूजा कर रहे हैं, उसी को आगे करके बात कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करती है कांग्रेस, भाजपा कह रही है। तो जब संविधान का अपमान हुआ, बाबा साहब का अपमान हुआ, तो किसको छोड़ दिया? वो तो सबको अपमान कि 1 घंटे क्लिप को स्वर्ग भेज रहे हैं। 7 बार में बोलता उनका भगवान का नाम तो स्वर्ग जाता है। इतना दिन से संविधान के रचयिता जो बाबा साहब उनके बारे में बोल रहा है इतना घिनौना शब्द कि देश को नहीं सहना चाहिए। स्वर्ग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए स्वर्ग। हमको बाबा साहब का अपमान का बदला लेना होगा। उनको इस्तीफा शीघ्र देना चाहिए, किसी को कहने पर नहीं, उनको खुद गलीना से इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी कह रहे और कि गलानी उनको महसूस करना चाहिए कि बाबा साहब का इतना बड़ा संविधान लिखा हुआ को अपमान किया अमित शाह, उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग को मांगने से पहले उनको इस्तीफा देना। मोदी जी कह रहे कि कांग्रेस सिर्फ अंबेडकर के नाम पे राजनीति कर रही है। नहीं, गलत बात है। जब कांग्रेस की सत्ता थी उसी टाइम में अंबेडकर जी मिलकर संविधान को लिखे थे। बीजेपी के साथ नहीं बैठकर वो लिखे थे, सभी दल के नेता के साथ उन्होंने लिख कर बैठे थे और मिलकर तब संविधान लिखे थे और संविधान पास हुआ था। वो शायद भूल रहे हैं। आज अमित शाह या मोदी जी आज किनके दिए हुए पर आज प्रधानमंत्री है, जो मिनिस्टर हैं। आप जिस संविधान की शपथ लेते हैं और मोदी जी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तब माथा झुकाते हैं, उस संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये तो कह रहे कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते अपमान करने का। ये 1 घंटे का वीडियो है, उसमें से 11 सेकंड का क्लिप काट के चला रहे हैं। वो उन्होंने जो कहा सारा देश दुनिया ने देखा, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। ये क्या है? भगवान का नाम लीजिए स्वर्ग में जाएंगे। तो उनके लिए स्वर्ग नरक यही है। स्वर्ग में अभी यहाँ मरेंगे तो नरक में जाएंगे। तो क्या मांग कर, इस्तीफे की मांग करिए आप? हाँ, इस्तीफे पूरे देश में बवाल होगा भाई। वो कह रहे कि राहुल गांधी जिस तरह से संसद भवन में धक्का देकर ये लोग नौटंकी कर रहा है। देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, इससे जनता का दिमाग डाइवर्ट करो।